अमर की शादी होने के बाद सुनीता की माँ उदास रहने लगी और रोज उसके बच्चों को गालियां देती कि मेरी फूल सी अकेली बेटी को कहाँ गरीबी में डाल दिया, वो कैसे घर को संभाल पाएगी। और सुनीता के भाई बोलते कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, जीजा बहुत ही अच्छा है, वो कभी भी हमारी बहन को दुखी नहीं रखेगा और बहुत ध्यान रखेंगे। एक रोज सुनीता अमर को उसके गांव जाने के लिए बोलती है और अमर अपनी ससुराल को चला गया। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ गांव और सर्द रात्रि कोहरा गिर रहा है। अमर जैसे ही ससुराल पहुंचता है, सुनीता की मां घर से बाहर आती हैं और अमर को बुरी भली गालियां देना शुरू कर देती हैं। अमर सिर को नीचे किए सब सुनता है और सोचता है कि अगर मैं पैसे वाला होता तो ये सब सुनने नहीं मिलता। अमर वहां से चुपचाप बिना किसी को बताए ही रात को ही चल देता है। अंधेरी रात, चारों तरफ से जंगली जानवर की आवाज और कोहरा, ठंड बढ़ती जा रही थी। अमर डरता हुआ रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक एक आवाज आई कि मैं तुझको मार दूंगा, खा जाऊंगा। अमर ने उस आवाज को सामने से सुना और देखा कि कोई आत्मा आवाज कर रही है। अमर डर की वजह से आलू की खेती में छिप गया। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, कोई भी आसपास नहीं था, सिर्फ अंधेरी रात में तारे चमक रहे थे। और तभी उस आत्मा ने आकर अमर को पकड़ लिया और अमर रोने लगा। तभी अमर ने रोते हुए अपने देवताओं को पुकारा और वो वहां पर उसी समय अमर की मदद करने के लिए घोड़े पर सवार होकर आ जाते हैं और आत्मा को दूर भगा देते हैं और अमर को साथ लेकर घर तक छोड़कर गए। समय गुजर रहा था। एक रोज अमर के पिताजी ने बोला, बेटा तू सब परिवार के लिए जो रोज मेहनत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, पर कभी अपने लिए भी कुछ पैसा इकट्ठा कर। ये तेरा कोई भी साथ नहीं देंगे और तू भोला है, भोला ही रह जाएगा। ये सब तुझको बहुत दुख देंगे और तेरे जीवन के संघर्ष में तू अकेला ही लड़ाई लड़ेगा। अमर अपने पिता की बताई बातों को चुपचाप सुनता और बोलता है, अब ध्यान रखूंगा। आगे से धीरे से गर्दन हिलाकर बोलता है और सो जाता है। अमर के बड़ा बेटा दौलत जन्म लेता है और जन्म के कुछ दिन बाद सुनीता के परिवार वाले सुनीता और बच्चे को लेकर अपने गांव ले जाते हैं। अमर मायूस हो जाता है और रातों को सुनीता और बच्चे को याद करके खूब रोता है। उधर सुनीता की माँ बोलती है, अब नहीं जाना, कुछ दिन के लिए यहीं पर रहो। अमर रोज पहाड़ों में पत्थर फोड़ता और एक दिन अमर सुनीता के गांव की खानों में पत्थर फोड़ने चला जाता है और शाम को आते समय पर सुनीता से रास्ते में मुलाकात होती है। अमर के दोनों हाथों में चोट लगी हुई है और खून निकल रहा है। कपड़े से हाथों को बांध रखा है। सुनीता ये सब देखकर बहुत रोती है और अपने आंसुओं को लेकर घर चली जाती है और रात भर अमर का ख्याल करते हुए रोती रहती है और अमर अपने घर पहुंच जाता है। अमर की माँ जब अमर की चोट देखती है तो खूब रोती है और घरेलू उपचार करके पट्टी कर देती हैं और रात को सोते समय पर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मेरे बेटे को इतना दुख क्यों दे रहे हो, भगवान इसकी भी सुन लो और कहीं पर अच्छा कार्य लगा देना। और रात को रोते रोते सो जाती है और अमर भी सो जाता है। समय का पहिया गुजर रहा है और अमर का जीवन हर तरह से इम्तिहान दे रहा था, पर अमर ने कभी मेहनत व अपने कार्य से मुख नहीं मोड़ा, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो सामने खड़ी थी, चट्टान की तरह। इधर इधर सुनीता के भाई परिवार वाले भी सुनीता के दुख दर्द में साथ देने लगे और अमर सुनीता दोनों बच्चों के साथ खुश रहने लगे। रोज अमर सुबह निकलता कार्य करने और रात को घर पर आता। तभी समय बदलता है और अच्छा समय इंतजार कर रहा है अमर के जीवन का, पर संघर्ष इसमें भी बहुत होगा। इधर अब अमर गांव में ही एक सीमेंट बेचने वाले सेठ के पास कार्य करने लगा। यहाँ पर करीब 10 आदमी कार्य करते थे। अमर को वो लोग ऐसी जगह पर लगाते कार्य करने को जहां पर अधिक मेहनत करनी पड़ती और अमर पूरा सीमेंट में हुआ रहता दिन भर। सीमेंट के कट्टों को सिर पर रखकर कभी ट्रैक्टर में भरता तो कभी ऊंट गाड़ी में। यहां पर भी लोग अमर की मजबूरी का खूब फायदा उठाते। कभी कभार अमर उनको बोल देता कि तुम यहीं रह जाओगे और मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा। एक दिन दोपहर का समय था। अमर सीमेंट के कट्टों को ट्रैक्टर में भर रहा था कि अचानक अमर की बेटी पायल खाने का टिफिन लेकर आती है। छोटी बच्ची को क्या पता था कि मेरे पिता क्या कार्य करते हैं, और जैसे ही अपने पिता को देखती है तो पहचान नहीं पाती है। अमर का पूरा शरीर सीमेंट में हुआ पड़ा है और पायल खाना देकर घर पर चली जाती है और बच्ची घर पर पहुंचकर अपनी मां सुनीता के गले लगकर खूब रोती है और बोलती है कि पापा इतनी मेहनत करके पैसा कमाकर लाते हैं, अब हम पापा से कभी खिलौने के लिए नहीं बोलेंगे। अमर रोज मेहनत करता और ऊपर वाले को मदद के लिए हमेशा याद करता। रोज सुनीता अमर के दर्द को समझती और उनका साथ देने के लिए खेतों में मजदूरी करती। समय का क्या पता कब बदल जाए। अब अमर के समय का बदलने का वक्त। अमर अपने भाई बहन, दादा दादी, माता पिता के साथ समय गुजार रहा था। तभी दिवाली आती है और सभी के घरों में मिठाइयाँ आती हैं,
पर अमर के घर पर पैसा नहीं होने की वजह से मिठाई नहीं आती है और सभी आलू की सब्जी रोटी खाकर सो जाते हैं। तभी अमर सुनीता को बोलता है कि मैं अब कुछ अलग कार्य करूंगा ताकि इस गरीबी से छुटकारा पाया जा सके। पर वक्त को अभी अमर का और इम्तिहान लेना था। एक रात अचानक सुनीता के पेट में दर्द होता है और सुबह के 4 बज जाते हैं। इधर अमर परिवार वाले सभी कच्चे मकान में बैठकर परेशान हो रहे हैं। तभी मंदिर में आरती की आवाज आती है और घर के अंदर से दादी माँ आवाज लगाती है कि एक प्यारी सी लड़की ने जन्म लिया है। अमर खुश होता है और बोलता है कि अब मेरे समय में जरूर बदलाव होगा और इस बच्ची का नाम आरती रख देते हैं। सभी परिवार वाले बहुत खुश हुए। अमर अपने कार्य पर चला जाता और दादा दादी बच्चों के साथ दिन भर मिट्टी के खिलौने बनाते और खेलते। समय गुजर रहा था। अमर ने सोचा कि समय बदलेगा, पर समय तो वैसा का वैसा ही रहा। एक रात सुनीता अमर को बोलती हैं कि कल अस्पताल में नसबंदी कैंप आयोजित हो रहा है और मैं वहां पर जाकर नसबंदी करवा लेती हूँ। इतने बड़े परिवार का पालन पोषण कहाँ से करेंगे? अमर बोलता है जैसा आपको अच्छा लगे, और दोनों सो जाते हैं। सुबह हुई। अमर अपने कार्य पर रोज की तरह निकल जाता है। इधर सुनीता गांव की महिलाओं के साथ अस्पताल में नसबंदी करवाने के लिए चली जाती है। उधर अमर के पिता को जब ये जानकारी मिलती है तो वो गुस्से में होकर हाथ में लाठी लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं और नर्स डॉक्टर को बुरा भला कहने लगते हैं और सुनीता चुपचाप बिना नसबंदी कराए घर पर आ जाती है। 2-3 दिन तक कोई किसी से भी बात नहीं करते, चुपचाप अपना कार्य करते और खुश रहते। एक दिन पिताजी ने कहा कि अमर बेटा, इस तरह से कैसे जीवन गुजरेगा? तुम ये जो मेहनत का कार्य करते हो मुझको अच्छा नहीं लगता है। अमर बोलता है कि पिताजी क्या करूं, जो नसीब में लिखा है वो तो करना पड़ेगा। एक दिन मंगलवार की बात है। अमर की बड़ी बेटी अमर के पास उस जगह पर आती है जहां पर अमर रोज कार्य करता है और बोलती है कि पापा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आप घर पर चलो। अमर घबराया हुआ घर पर आता है और दादी माँ को पूछता है कि सुनीता कहाँ है। वो बोलती है बेटा अस्पताल गई हुई है, और अमर अकेला अस्पताल पहुंचता है। शाम होने को आ गई। अमर ने वहां पर जाकर देखा कि सुनीता को एक पेड़ के नीचे सुला रखा है। नहीं कोई डॉक्टर है और नहीं कोई नर्स है। ये देखकर अमर को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर गुस्सा आया कि इनको इस हालत में यहाँ पर क्यों लेकर आए। तभी अमर के पास उनके दादा आते हैं और हालचाल पूछते हैं तो अमर ने सारी बात बता दी। वो बोले मैं अभी आता हूँ, और अस्पताल के बाहर कुछ समाज सेवी लोग बैठक आयोजित किए हुए थे। उन्होंने उनको जाकर सारी बात सुनाई। तभी सभी लोग अस्पताल पहुंचे और जगह जगह फोन करने लगे। अमर को बोले परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग डॉक्टर को गालियां देने लगे। रात का समय गुजरता जा रहा था। तभी एक डॉक्टर गांव के कुछ लोगों को साथ में लेकर अस्पताल में आता है और सारी जानकारी लेता है और बोलता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। उधर अमर के पिता घर पर बैठे हुए पड़ोस की महिलाओं को बोल रहे हैं कि पोता होगा। रात के 11:15 पर डॉक्टर अस्पताल के अंदर से बाहर आता है और बोलता है कि लड़का हुआ है। सभी गांव वाले, यार दोस्त, परिवार वाले खुश होते हैं और खुशी के लड्डू एक दूसरे को खिलाते हैं। अमर के पिताजी ने कहा कि इसका नाम मंगल सिंह रख देना। जन्म से पहले ही दंगल कर दिया और कितने लोगों को एकत्रित कर दिया। उस रात के बाद गांव के अस्पताल में रात्रि में एक नर्स, एक डॉक्टर रहने लगे। सभी गांव वाले भी खुश हुए। इधर अमर के जीवन में अब बदलाव होने वाला था। अमर एक रोज अखबार पढ़ रहा था जिसमें कार्य की विज्ञप्ति निकली हुई थी। अमर ने निर्णय किया कि इस कार्य को जरूर करूंगा, और कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। और अमर अब सुबह का इंतजार कर रहा है। सुबह होती है और अमर अपने माँ बाप, दादा दादी का आशीर्वाद लेकर इंटरव्यू देने निकल जाता है।